हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चली होगी। डेली एमपी करंट अफेयर्स को हम आपसे डिस्कस करते हैं, तो आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स है हम आपसे डिस्कस करेंगे। और एमपी करंट अफेयर्स में बहुत खबरें नहीं रहती हैं हर दिन, आप भी जानते हैं। इसीलिए कुछ लिमिटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाता है और इसीलिए लेक्चर काफ़ी छोटा होता है। इसके और फ़ायदे भी हैं, आपका समय भी बचता है और टू द पॉइंट बातें यहाँ पे की जाती हैं। ऐसी कोई फालतू बात नहीं करते हैं जो ज़रूरी नहीं है, तो आप जल्दी बहुत सारी खबरों को कवर भी कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं एमपी करंट अफेयर्स को लेकर। और अगर मैं इस एमपी करंट अफेयर में आज सबसे पहले आपसे बात करूं, तो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है, अगर आप इस आर्टिकल की बात करोगे तो ये नरवाई है। नरवाई, या आप इसको कह देते हैं पराली। पराली एक शब्द आपने बहुत सुना होगा, नरवाई या पराली। पराली को आप लोग कहते हैं कि एक वो हिस्सा है, या आप इसको इंग्लिश में स्टबल कहते हैं। स्टबल मतलब शेष, शेष हिस्सा, शेष भाग, शेष भाग, रिमेनिंग, रिमेनिंग, रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्रॉप। पार्ट ऑफ क्रॉप, जो फसल होती है उस फसल का बचा हुआ जो हिस्सा है, आप उसको नरवाई कहते हैं, पराली कहते हैं, स्टबल कहते हैं। ये जो नरवाई है, ये नरवाई एक तरीके से फ्रेंड भी है किसान के लिए। फ्रेंड, एक मित्र के तौर पर भी काम करती है, मित्र। और दूसरा ये एनिमी के तौर पर भी काम करती है, एनिमी। एनिमी या शत्रु के तौर पर भी काम करती है। फ्रेंड कैसे है बेटा, समझो। ये जो नरवाई है, ये नरवाई एक तो एनिमल ग्रेजिंग के काम आती है, कि जैसे ही फसल हो जाती है तो एनिमल इसमें आते हैं, तो वो पशुचारण कर लेते हैं। पशुचारण, तो पहला तो पशुचारण के काम आ जाती है, पशुचारण के। दूसरा, जो पशुओं मतलब लैंड को प्रोटेक्ट करती है, कि जब पशु इसमें घूमने के लिए आते हैं तो उनके पैरों से मिट्टी टूटने से बचाती है और पृथ्वी की सुरक्षा कर लेती है। तीसरे नंबर पर जो धूप है, मतलब जो हीट है, इस हीट से, इस गर्मी से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी रक्षा करती है। ठीक है, रक्षा करती है, ध्यान रखना। और जब ये टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो एक तरीके से फर्टिलाइजर्स, खाद में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। इतने इसके फायदे हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कि फसलों को ऊपर से काटा जा सकता था, नीचे से, मतलब नीचे से काटा जा सकता था। ये जगह क्यों छोड़ी गई है? ये छोड़ी इसलिए गई है ताकि वो हम उस सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकें नेचुरल तरीके से। लेकिन किसानों को चाहिए आजकल साफ खेत, ताकि अगली फसल की बुआई करने जाए तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। जैसे हमने साफ और अच्छे घर बनाने के लिए जंगलों को काट दिया है, उसी तरीके से किसान अपने खेतों को अच्छा दिखाने के लिए पराली जला देते हैं। वो पराली जलाना अच्छा नहीं है दोस्त। इसके कारण एक तो आप पर्यावरण को प्रदूषण कर रहे हैं, पहली चीज तो पर्यावरण। अरे पर्यावरण तो ठीक है भाई, आपने अपनी जो सॉइल है, इस सॉइल को बर्बाद कर दिया है। तो अभी एमपी गवर्नमेंट के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया है, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपने नरवाई जलाई, अगर आपने पराली जलाई, स्टेबल जलाया, तो सीएम किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं मिलेगा, सीएम फार्मर वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, और एमएसपी पर फसल उपार्जन भी नहीं करेंगे, कि आपकी जो फसल है, इस फसल को एमएसपी पे नहीं खरीदा जाएगा। और मैं इसका हमेशा सपोर्ट करता हूं कि एक स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए पराली को लेकर। और इसीलिए कहते हैं कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। भारत का जो किसान है, ये भारत का किसान इलिटरेट है, और इलिटरेट होने के कारण इतनी सारी परेशानी या इतनी सारी समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं। और यूएसए, जर्मनी या अमेरिका की बात करोगे, यहाँ का किसान काफ़ी एजुकेटेड है, काफ़ी लिटरेट है। इसीलिए इस तरीके की घटनाएं हमको वहाँ पे कम देखने को मिलती हैं। तो किसानों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, ज़रूरी है। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि किस स्टेट ने अनाउंसमेंट किया है कि अगर आप पराली जलाते हैं, स्टबल बर्न करते हैं, तो आपको फिर जो वेलफेयर स्कीम चल रही हैं फार्मर, उनका फ़ायदा नहीं मिलेगा, और साथ में जो एमएसपी पर भी हम प्राइस या फसलों को नहीं खरीदेंगे, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। राजस्व महाअभियान है, ठीक है, रेवेन्यू अभियान। ये पुराना ही आ गया। 15 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 2025 तक चले राजस्व महाअभियान 3.0 में
29 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इन द रेवेन्यू महाअभियान 3.0, ये तीसरा चला है, विच रेन फ्रॉम 15 नवंबर टू 26 ऑफ जैन 2025, रेजोल्यूशन ऑफ मोर देन 29 लाख रेवेन्यू केसेस हैज बीन रिकॉर्डेड। राजस्व महाअभियान को वर्ष में 2 बार संचालन करने पर विचार किया जाना चाहिए। तो आपसे कोई पूछा जाएगा कि राजस्व जो महाअभियान है, इस राजस्व अभियान का कौन सा चरण यहाँ पे चला है? वो चरण चला है 3.0। और इस चरण के थ्रू जो लैंड डिस्प्यूट होते हैं या लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड केसेस होते हैं, इन केसेस को सॉल्व किया जाता है। और राजस्व जो विभाग है, वो राजस्व विभाग के द्वारा इनको चलाया गया है। जैसे बहुत सारे विवाद होते हैं जो संपत्ति को लेकर या टैक्सेशन को लेकर रहते हैं, उनका समाधान इनके द्वारा किया जाता है। राजस्व विभाग इसको चला रहा है और तीसरा चरण इनका नवंबर से लेकर जनवरी 2025 तक चला है, इस बात को ध्यान रखना। अब सरकार काम कर रही है कि हमको राजस्व महाअभियान को वर्ष में 2 बार संचालित करने पर विचार करने को है कि आप सोचिए इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। स्वामित्व योजना, अभी हमने नेशनल करंट अफेयर्स में देखा कि जो स्वामित्व योजना है, इस स्वामित्व योजना को 5 साल हो गए, 5 ईयर ये कंप्लीट हो चुकी है। और 5 ईयर कंप्लीट होने का मतलब है कि स्वामित्व जो स्कीम है ये 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। और लैंड मैपिंग, लैंड सर्वे इस स्कीम का पर्पस था। तो स्वामित्व योजना एवं फार्मर रजिस्ट्री के मामले में, जो स्वामित्व योजना है और फार्मर रजिस्ट्री के मामले में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर। हमने यस्टरडे आपसे डिस्कस किया था कि जो साइबर तहसील है, उस साइबर तहसील में हमको एक्सीलेंस अवार्ड मिला है देश भर में कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया है। आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि जो स्वामित्व स्कीम है, इसमें देश भर में सबसे अच्छा काम किसने किया है? मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश ये काम काफ़ी अच्छे करता है, ध्यान रखना। नेशनल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में हम हमेशा टॉप पे रहते हैं। बताया गया है कि स्वामित्व योजना प्रदेश में ग्रामीण आबादी में निजी लक्षित संपत्तियों की संख्या लगभग 45.60 लाख है। और हमने 39 लाख प्रॉपर्टी के जो मामले हैं इनको सॉल्व कर दिया है। तो लगभग 82% के आसपास जो मामले हैं ये सॉल्व हुए हैं। और ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हुए हैं। एमपी में सबसे ज़्यादा इन मसलों पे काम किया गया है या इनको आसानी के साथ सुलझाया गया है। अब देखो, एक स्कीम है एमपी एयर एम्बुलेंस स्कीम। एमपी एयर एम्बुलेंस। और ये स्वास्थ्य क्षेत्र की एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। सरकार ने अनाउंस किया है कि अगर कोई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन, तो इस क्रिटिकल सिचुएशन में जो पेशेंट है, इन पेशेंट को, मरीज को एयर टैक्सी के थ्रू रेफर करना चाहिए, भेजना चाहिए। जैसे कुछ बहुत डेंजर स्थिति होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कि एक एम्बुलेंस के ड्राइवर ने 5 घंटे में तय किया 300 किलोमीटर का सफ़र, या 6 घंटे में तय किया 500 किलोमीटर का सफ़र। वो एम्बुलेंस के ड्राइवर रिस्क पर ड्राइविंग कर रहे होते हैं। पहले ही एक व्यक्ति डेंजर कैटेगरी में, पर वो एम्बुलेंस को चला रहे हैं, खुद बैठा हुआ है, एक सपोर्ट स्टाफ बैठा हुआ है, एक पेशेंट के साथ व्यक्ति बैठा हुआ है। एक व्यक्ति को बचाने के लिए 4 लोगों की जान पर खेलकर एम्बुलेंस चलाई जाती है और उसको पहुंचाया जाता है समय पर। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए एयर जो एम्बुलेंस सर्विस है, इसको शुरू किया गया है। और जो डेंजर स्थिति है, क्रिटिकल सिचुएशन में, अब इसके थ्रू पहुंचाया जाएगा। जो मोहन यादव है, उन्होंने बोला है कि ये सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जैसे एक और बात उन्होंने बोली जब हेल्थ डिपार्टमेंट की मीटिंग को रिव्यू कर रहे थे, कि हम शव वाहन है ना, पार्थिव वाहन शुरू कर रहे हैं। पार्थिव वाहन, आप इसको लिख सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो पार्थिव व्हीकल है, इस पार्थिव व्हीकल को शुरू किया गया है। और मैं इस स्कीम का सपोर्ट भी करता हूँ। पार्थिव व्हीकल का मतलब है कि जो शव है, इस शव के लिए वाहन उपलब्ध हो जाएंगे। जो डेड बॉडी होती है, इस डेड बॉडी को ले जाने के लिए वाहन मिलेंगे।
और अभी इसको लॉन्च किया गया है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, मतलब आप एक शहर से दूसरे शहर तक के लिए ये फैसिलिटी मिली है, फिर हम इसको ब्लॉक तक लेके जाएंगे और फिर हम इसको विलेज तक लेके जाएंगे, कि जैसे जिला अस्पताल में अगर आपकी डेथ हो जाती है और दूसरे शहर आपको जाना है, सरकार आपको व्हीकल देगी। अपने जिले में हो रही है तब भी सरकार आपको व्हीकल देगी। क्यों जरूरी है सर? जरूरी इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी अस्पताल में डेथ हो जाती है, उनके पास पैसे नहीं होते। एम्बुलेंस वाले कहते हैं ना कि जब बात मजबूरी की आती है तो लोग इंसानियत नहीं देखते हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाने की इतना पैसा चार्ज करते हैं जो लॉजिकली नहीं बनना चाहिए। अब सरकार इसको सपोर्ट कर रही है, सरकार के द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है, तो काफ़ी आसानी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे और आप इन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखें, इनसे अपनी प्रिपरेशन को आसान करें। और वही बात जो हम हमेशा आपसे कहते हैं कि भाई ये एमपी करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप इसको पसंद कीजिए यार। मतलब मुझे बार बार ये कहना सही नहीं लगता है कि हम उस रिस्पॉन्स को तलाश रहे हैं जो मिलना चाहिए, और अगर जब बहुत लंबे समय तक वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता है ना, सेल्फ डाउट क्रिएट होने लगता है। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और सेल्फ डाउट से बचना चाहते हैं कि मेरी तैयारी सही हो रही है या नहीं हो रही है, तो ज्वाइन कीजिए हमारा एक बैच है आरंभ, प्री मध्य प्रदेश पीएससी प्री मेंस आरंभ लाइव फाउंडेशन बैच है और बैच 2 है, अभी जस्ट शुरू हुआ है। इसकी प्राइस ये है इतनी, लेकिन अगर आप कोड यूज़ करते हैं एमपीपीएससी तो 8,249 रुपये में ये बैच आपको मिल जाएगा। तो इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को आसान कीजिए, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं और क्लासेस साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।